महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल औरंगाबाद में एक सभा ली और इस सभा में कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने बीजेपी और एमएनएस पर हमला बोला। मेरे साथ एमएनएस के प्रवक्ता संदीप देशपांडे जी हैं। पहली चीज, आपने सुबह एक ट्वीट भी किया था कि ना तो पानी के प्रश्न पे बोला, ना ही हिंदुत्व पे बोला, ना ही नाम बदलने को लेकर कुछ बोला। तो आप ये कह रहे हैं कि एक फुसकी सभा थी। बिल्कुल, आपने दिवाली में अगर पटाखे फोड़े होंगे तो एक एटम बम होता है, कुछ धमाकेदार पटाखे होते हैं और लवंगी हम मराठी में कहते हैं उसको, वैसी सभा थी। किसी के बारे में कोई ठोस बात जो महाराष्ट्र की जनता उनसे चाहती थी कि किसी विषय पे ठोस बात करे, किसी भी विषय पे ठोस बात उन्होंने नहीं की। औरंगाबाद में औरंगजेब की जो कब्र है जिसके ऊपर एमआईएम ने माथा टेका था, ना उसके बारे में कोई बात की, ना पानी का जो बहुत बड़ी समस्या। मतलब मुझे आश्चर्य ये लगा कि मुख्यमंत्री साहब बड़े गर्व से कह रहे हैं कि 7 दिन में पानी मिलता था, आज 5 दिन में पानी। ये गर्व की बात है कि 5 दिन में लोगों को एक बार पानी मिल रहा है और उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री गर्व महसूस करते हैं। ये मुझे लगता है महाराष्ट्र के लिए शर्म की बात है। उन्होंने एक चीज कही कि हिंदुत्व तो हमको कोई न सिखाए। नहीं, हिंदुत्व उन्हें सिखाया जाता है जिनको कोई हिंदुत्व के बारे में आस्था हो। इनको तो कोई आस्था है नहीं। इनको तो राज्यसभा के सीट के लिए एमआईएम की और समाजवादी की जो दाढ़ी है वो खुजाते रहते हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद किया गया, मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद किया गया, लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश है, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है। उन्होंने एक बात ये कही कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर में जाके पढ़ो। मेरा उनसे एक सवाल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर शिवसेना में ये ताकत नहीं है कि जो इलीगल लाउडस्पीकर है वो उतार सके, तो मुझे लगता है उन्हें कोई ये बात कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका महाराष्ट्र में कोई संबंध नहीं है और लगातार सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे, पहले बीजेपी कर रही थी, एमएनएस भी कर रही है। नहीं, हम क्यों गिराएंगे सरकार को? ये तो खुद गिर जाएंगे। जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस को डर डर के शिवसेना जी रही है, मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं विस्फोट हो जाएगा। राज्यसभा चुनावों को लेके भी उन्होंने खास तौर पर कहा कि उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है। कल मुलाकात होती है आशीष शेलार की राज साहब से, समर्थन भी आपने दे दिया उनको, ऐसा आशीष शेलार का कहना है। तो कुल मिला के महाराष्ट्र की परंपरा का अपमान आप भी कर रहे हैं। इसमें क्या अपमान हुआ, मुझे समझा नहीं। ये निर्विरोध होता था, अभी चुनाव होने पर करने पड़ रहे हैं। तो इसमें महाराष्ट्र का क्या अपमान हुआ? ये तो इनकी खुद की फेल्यूर है कि ये आम सहमति नहीं बना सके। इतने सालों से अगर आम सहमति बन सकती थी, बनती रही है, तो ये बार क्यों नहीं बनी? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये महाविकास आघाड़ी का फेल्यूर है। पूरे भाषण को एमएनएस कैसे देखती है? लवंगी का पटाखा, एक लफ्ज में कहेंगे तो। स्क्रिप्ट किसकी? स्क्रिप्ट ही नहीं थी सर। स्क्रिप्ट रहती तो थोड़ा मजा तो आता था। स्क्रिप्ट ही नहीं थी। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कोई कनेक्शन ही नहीं था। देखिए, लोग चाहते हैं कि कुछ उनके हित की बात हो, कुछ हिंदू हित की बात हो। कोई बात नहीं थी उसमें। मतलब उन्होंने कहा कि हमको हमारा हिंदुत्व तो पता है, हमको कोई सिखाए ना, और बाला साहब ने हमको सिखाया है कि हमारा हिंदुत्व कैसा होना चाहिए। क्या बाला साहब का हिंदुत्व ये था कि मस्जिद के ऊपर इलीगल लाउडस्पीकर लगाओ? कि ये बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व था? मुझे याद है वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने अपने तत्व के लिए सत्ता को लात मारी थी, और अभी ये मुख्यमंत्री है जो एक राज्यसभा के सीट के लिए एमआईएम और समाजवादी जैसे पार्टियों का नांगुल चालन कर रहे हैं। आपने औरंगाबाद का नाम बदलने का मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा, और उन्होंने जो टीजर जारी किया उसमें भी बाला साहब के बयान का स्टेटमेंट जारी किया कि औरंगाबाद नहीं, मैं संभाजी नगर इसको बोलूंगा। लेकिन नाम बदले को लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला नाम तो मैं कल बदल दूं। बताइए। इनकी हिम्मत नहीं है, उसके लिए कलेजा लगता है शेर का। इनकी हिम्मत है नहीं, ये डरते हैं कांग्रेस से। अगर ये नाम बदलेंगे तो कांग्रेस इनका सपोर्ट खींच लेंगी, और इनको सत्ता ज्यादा प्यारी है ना कि अस्मिता।
तो जाहिर तौर पर एमएनएस का ये कहना है कि जो भाषण था वो एक जो छोटा सा पटाखा होता है उसके जैसा था और इनमें हिम्मत नहीं है कि वो औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर सकें। दरअसल शिवसेना ने जो टीजर जारी किए उसमें बाला साहेब के भाषण का इस्तेमाल किया था, जिसमें बाला साहेब ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं आज से इसका नाम औरंगाबाद नहीं संभाजी नगर रखता हूं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक सरकार की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया गया और कल मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बोला कि मैं कल कर दूं, लेकिन विकास करके नाम बदलना अच्छी बात है। कैमरा रमेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।